चल रहा है क्योंकि अब हमारे पास इतना ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा दरिया का किनारा और ये बाहर इतनी धुंध है, ये समंदर। अंधेरी रात, अभी सुबह भी नहीं हुआ, आज बारिश वाला मौसम भी है और मरियम बेचारी को छुट्टियां भी एक्सटेंड सबकी सारे ज़माने की हो गई है, मरियम की नहीं हुई। और मरियम जो है ना आज बड़ी रोते रोते जा रही है। तुम मोए मोए करने के लिए खड़े हो। बिल्कुल, मैं पूरी रात इंतज़ार कर रहा था कि कब जागूंगा। कितनी बुरी बात है। कितनी अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज जो है ना सुबह के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा धुंध थी और बाकी बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं, लेकिन जो फेडरल में है यानी कि उनकी छुट्टियां अभी एक्सटेंड नहीं बल्कि ख़त्म हो गई हैं। तो बस आज मरियम का फ़र्स्ट डे था और अभी इस वक्त इतनी ठंड थी, सबका ही घर में सबकी छुट्टियां चल रही हैं, ऑफ़ है सबका, सिर्फ वो गई है। और वही बात होती है कि फिर बाकी बच्चों को देख के सब सोए हों घर में तो दिल ही नहीं करता ना। उसका भी ऐसा ही हो रहा था और बारिश भी ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है, तो बड़ी ठंड थी। खैर अभी जो है मैं यहाँ पर इब्राहिम के लिए ये सैंडविच बना रही थी और बस यहाँ एक स्लाइस पे मैंने मायोनीज़ लगा ली और एक पे ये चिली गार्लिक सॉस लगाई है। फिर शामी कबाब 2 फ्राई कर लिए, तो एक को स्प्रेड कर दिया, इसके ऊपर ये दूसरा वाला स्लाइस रखूँगी और फिर दूसरा डाल दूँगी। ये अच्छा ब्रेड थी, तो ब्रेड को ना मैंने ज़रा राउंड शेप में कट कर लिया था और इससे फिर इस तरह से मैं सैंडविच बना के दे रही थी। ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंट हो, ज़रा होता है ना, बच्चे बहुत खुश होते हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं चीज़ें उनको। एक सैलड लीफ रख कर फिर इसके ऊपर ये जो दूसरा कबाब था ये मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया और बस ये हो गया सैंडविच तैयार। तो अभी उसको दूंगी। अच्छा, तो वीडियो तो बस आज की वीडियो भी स्टार्ट मैंने की है। उससे पहले ये कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये सॉस थी मेरे पास, ये भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है। ये मायोनीज़ और इसके अंदर थोड़ी सी सिराचा सॉस मिक्स थी, तो ये मैंने 1 टेबल स्पून लगा दी और ये मज़ेदार सा जो है ना सैंडविच हो गया है तैयार। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बस आसान सी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल वाली चीज़ें तो खैर इसके अंदर मैंने डाली ही नहीं है, झटपट सा सैंडविच है। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 4 और बहुत देर हो रही है। हमने निकलना है, बहुत ज़रूरी काम है पेशावर के लिए, तो बस अभी निकलने लगे हैं। फटाफट से मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ क्योंकि देर हो रही है और आज जो मौसम की सूरत हाल है वो भी इस तरह की है कि धुंध जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो बस अल्लाह ताला खैर से लेकर जाए और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो निकलते हैं। ये इधर मैंने इसको लॉक करना है। कुल्फ़ी तो जम रही है बट ठंड बहुत ज़्यादा, बहुत ही ठंड है। मैंने भी इतनी मोटी जैकेट पहन ली है, हालांकि मैं तंग हो रही हूँ लेकिन क्या करें, ठंड भी बहुत है। अब वो बड़ा, हाँ दूसरा लो, सिर्फ कोई चीज़ रहे तो नहीं है अंदर, चले चलो। ये देखें सर, अंधेरी रात न तारा न चाँद, ठंड भी बहुत ज़्यादा है और हम अभी बस निकलने लगे हैं। और आज धुंध बहुत ज़्यादा थी और जल्दी निकलने का रीज़न भी यही था कि धुंध की वजह से। और यहाँ पर आए तो मोटरवे पे पहले आए तो मोटरवे बंद थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो बस फिर 1 घंटा तो हमारा ये ज़ाया हो गया। और फिर 5 बजे के करीब फिर हम जीटी रोड से फिर गए, लेकिन रास्ते में धुंध काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा थी। और ये पता नहीं अभी किस जगह पर हम पहुँचे हैं, तो बीच में कुछ जगह आती थी कि धुंध बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब ये देखें 7 साढ़े 7 का टाइम है और इस वक्त धुंध देखें कितनी ज़्यादा है। और बस ये कि सारा रास्ता ये धुंध ही देख देख के अब ये जो पेशावर सिटी में हम एंटर हुए ना, तो एकदम से सारी चीज़ें ऐसे नज़र आई। फाइनली हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त टाइम हो रहा है 7:56 यानी कि 8 बजने वाले हैं, पहुंच गए। और अभी यहाँ पर रुके हैं, पीछे ढाबा है, वहाँ पर पराठे भी बन रहे हैं, चाय भी बन रही है, तो थोड़ा सा रुक के चाय पीते हैं क्योंकि सबके सरों में भी दर्द हो रहा है और दूसरा ये कि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो बस चाय पीते हैं फिर चलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्टे कर रहे हैं यहाँ पर। चाय वाला आया, ये हमारा चाय वाला चाय लेकर आया है। थैंक यू इब्राहिम। इब्राहिम एक आध पराठा भी ले आते। What is this पेशावर? ये लो बेटा चाय पकड़ो। फैंसी कप? डिस्पोजेबल कप है पेशावर में, क्या
गरम है तो इसी ट्रे में रख लो ना। सर्दी है इब्राहिम भाई, इब्राहिम ने एक पराठा भी ले आते। ये अभी हमने 2-7 पराठे भी मंगवा लिए हैं। ये पीछे चल रहा है क्योंकि हमें हमारे पास इतना ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नाश्ता करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो बस हमने यही फटाफट से खाना है। चलो भाई थोड़ा सा खा लो, नाश्ता लंबा चौड़ा वाला वो बाद में इंशाल्लाह। चलो अभी तो खाओ ना थोड़ा सा, भूख क्योंकि सबको लग रही है ना। ये है। और यहाँ पर अभी बस मैं वेट कर रही थी, और वैसे टाइम से पहले काफ़ी पहले हम आ गए थे और अभी इंतज़ार कर रहे थे। मेरे दाने देखो गाइस, मम्मा ने दुपट्टा क्यों लगाया, शर्म नहीं आती? अस्तगफिरुल्लाह। गाइस मम्मा ने कहा मेरे मुंह पे दाने निकल गया। हाँ निकल गया, मेरी स्किन केयर खत्म हो गई है तो इस वजह से कलर रेडियंस देखो मेरे, हसीन हसीन। यार रेडियंस। बहुत सर्दी है, ठंडा मौसम है, और ये क्या है, सीढ़ियाँ? यस। लाइट चली गई ना मम्मा, ये मुझे छोड़ के भागने वाला था लाइट की। वाह भाई क्या मजे कर रहे हो तुम दोनों। ये आमना और इब्राहिम स्विंग ले रहे हैं। मैं भी लूंगी, अभी रुक जाओ, आगे मत जाओ। हमें फौरन से आए, दरिया की आवाज़ कितनी श्रृंगार लगता हुआ। ओहो हो। अंधेरे में तो खैर कुछ नहीं। इब्राहिम मुझे तो ऐसी चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, तो मुझे क्या ये रात अंधेरे में इतना ख़तरनाक किस्म का दरिया दिखा रहे हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पर हम बैठेंगे, खाना खाएंगे, खाना पता नहीं कब आएगा। ये आग जल रही है और ये है व्यू तो अच्छा लग रहा है। आवाज़ भी ये पीछे से दरिया की इतनी जो आ रही है, और सर्दी भी बहुत है, सर्दी भी बहुत है। ये तुमने फूंक मारी है ना उसके सारे आग। मैंने मारी थी, मैंने बैठते हैं, पता नहीं खाना कब आएगा, कितना टाइम लगेगा। कोई आधा दे दे पहले हमें कुछ खाने के लिए। भेज सकती हूँ ना सर्दी में ये ठंडी होगी स्लाइड भी। लगी यहाँ से। गाइस ये हमारा न्यू घर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं सुन भी है। और मरियम बैठते हैं उधर आग के पास, मुझे सर्दी लग रही है यार। मैं तो बैठ रही हूँ। ये कढ़ाई नहीं पकानी, ये कोयले हैं। तुम अपने हाथ तुम लोग। मेरे हाथ, ओह माय गॉड स्ले। अब लाइट चली जाए ना, लाइट एक दफा गई थी नहीं अभी फिर जाए ना तो फिर कोयलों की बड़ा अच्छा व्यू होगा। भूख मार के तेज करने थोड़ा। नहीं What यार। if I और यहाँ पर अभी हम खाने का इंतज़ार कर रहे थे। पता है सबसे ज़्यादा इंतज़ार करना तो वैसे हर एक चीज़ का बहुत ही कोई बुरा काम लगता है मुझे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो है ना मुश्किल लगता है खाने का। और उस वक्त जब आप इंतहाई शदीद किस्म की भूख मतलब आपको लग रही हो। अब हम जब घर से मतलब रात को खाना खाया था ना और सुबह 4 बजे निकले थे, तो वो जो मैंने आपको चाय और पराठा दिखाया था, वो पराठे वो देखने में ऐसे आपको लग रहा होगा कि बड़े कोई वो इतने छोटे से और इतने पतले से पराठे थे 2, और उसमें से बस हमने 2 निवाले लेकर खाए थे, और उसके बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया था। और हम फ्री होने का वेट करते रहे, तो जैसे था कि हम टाइम पे फ्री हो गए तो हम नमक मंडी चले जाएंगे, लेकिन हमें देर होगी। और फिर जब देर होगी तो फिर ये कोशिश थी कि हम ना जल्द अज जल्द थोड़ा ये कि धुंध के टाइम में से निकल जाएं। तो फिर हम यहाँ आगे थे, और अभी आधा ये नौशेरा से आगे जगह थी जहाँ पर हम रुके हैं, और ये दरिया है और ठंड भी इतनी ज़्यादा है। तो बस इस वक्त भूख इतनी शदीद किस्म की लग रही थी कि जल्दी खाना आ जाए, लेकिन फिर भी घंटा तो लग गया था क्योंकि हमने नमकीन कढ़ाई का ऑर्डर दिया हुआ था और ग्रिल फ़िश थी, और यहाँ पर अभी ये सैलड और ये रायता वगैरह आ गया था। तो बस यही सब खा रहे थे, और यहाँ फाइनली जो है ना ये काबली पुलाव और फ़िश ग्रिल फ़िश आ गई थी। खाने को देख के कसम से ऐसे दिल कर रहा था कि बस जैसे ही आए ना तो खाने के ऊपर टूट पड़े इंसान। इस वक्त वो हालत हो रही थी हमारी भूख से। और बस फिर और साथ ना कोई ऐसा बस हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें कोई चिप्स वगैरह ये खा ले। हाँ इब्राहिम ने खाई थी इस तरह की चीज़ें, मरियम ने भी, लेकिन मैं आमना सजल हम हस्बैंड भी उन्होंने भी कुछ भी नहीं खाया था। हम तो बिल्कुल ही ना हमने कुछ नहीं खाया था।
तो काबली पुलाव खैर ये वाला मुझे इतना कोई ज़्यादा मज़े का नहीं लगा था, इनकी इन्होंने गाजरें और ये बीच में किशमिश बहुत कम डाली हुई थी, तो खैर बस ठीक था, अच्छा था। लेकिन ग्रिल फ़िश मज़े की थी और नमकीन कढ़ाई थी, और पीछे दरिया का शोर, और एक धुंध इतनी ज़्यादा, अभी ऐसे मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, ऐसे उठती थी धुंध के बादल जैसे पूरे में फैल जाते थे। और ये एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था, कैसे ठंड में रात के टाइम दरिया के पास बैठ के तो वहाँ पर खाना खाना। तो पीछे भी आपको नज़र आ रही होगी कि धुंध कैसी फैली हुई है। तो बस यहाँ पर ना मैं कह रही थी कि जैसे ही कढ़ाई आएगी ना, तो मैं एक निवाला लेके ना, एक बोटी को लेके मैं फटाफट मुंह में डालूँ, मतलब मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी। तो बस फिर जैसे ही कढ़ाई ला कर रखी, मैंने फ़ौरन से एक निवाला बनाया और मुंह में डाला कि मुझे वो जो दिल चाह रहा था मैं वो कर लूँ पहले। तो बस यहाँ पर हम खा रहे खाना। 2 कोयलों वाली कढ़ाइयाँ हमने मंगवा ली थी कि इतनी सर्दी भी लग रही थी, लेकिन आग जल रही थी ना कोयले, तो फिर ऐसे अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। एक तो हम थके हुए बहुत थे ना, अब ये दूसरी रात समझे आ गई है, तो सफ़र में और थकावट से भी आपको ठंड ज़्यादा लगती है, और फिर भूख भी लग रही है, और फिर जब अब खाना खा लिया तो ये देखें ये कैसे धुंध एकदम से आते थे, धुंध के पूरे झोंके। और खाना खा के फिर 3-4 कप मैंने तो कहवा भी पिया था, साथ खीर भी थी, वो तो हमने नहीं खाई थी। और ये था कि कहवा आया था तो कहवा पिया था, और कहवा पीकर इतना सुकून मिल रहा था कि गुड़ के साथ उनका होता है ना, साथ गुड़ होता है फिर कहवा होता है, तो मैंने तो 3 कप पी लिए थे। और फिर बस खाना शाना अब हमारा यहाँ पर हो गया है खाना खा ख़त्म। लिया है सब कुछ, चलते हैं हम बस। और धुंध बहुत ज़्यादा है, भला करे रास्ते में खैर खैरियत से चले जाएं, इतनी ज़्यादा धुंध ना हो, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत, अभी आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। चलते हैं। और रास्ते में भी कई जगह पर धुंध थी, काफ़ी ज़्यादा भी थी, और कुछ जगह आती थी कि जहाँ पर धुंध बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो बस इसी तरीके से जो था ना चल रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम खैर खैरियत के साथ आगे पहुँच गए। अब इस्लामाबाद जैसे ही पहुँचे हैं तो सर में भी इतना शदीद दर्द था, तो फिर यहाँ कोयटा कैफ़े पे आए कि चाय पीते हैं, क्योंकि जब घर जाएंगे ना, जिस वक्त पहुँचेंगे तो क्या होगा कि ना तो गैस होगी और ना ही किसी की बनाने की हिम्मत होगी, कि रात से जो 4 बजे से हमारा सफ़र शुरू हुआ था, तो अभी रात के 10-11 बज रहे हैं इस वक्त। तो फिर ऐसे तो कौन बनाए और कौन करे, और दूसरा गैस भी नहीं। तो यहाँ से मज़ेदार सी हम पीते हैं चाय और फिर घर चलेंगे। और बस आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।